आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको जनरल नॉलेज के टॉप 80 क्वेश्चन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन MP पुलिस 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। सही उत्तर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि यानी कि लीवर, जो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, जिसे यकृत भी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आंसर भी सही उत्तर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, सन 1935 में। छठवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। उत्तर भी सही आंसर। सातवां क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी सही आंसर। नवा है, रक्त का pH यानी कि ब्लड का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 10वां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक हरित क्रांति के जनक और एक श्वेत क्रांति के जनक तो किसे कहा गया है? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी सही आंसर। 11वां, भारत का सबसे लंबा बांध। याद रखिए दोस्तों, सबसे लंबा बांध और सबसे ऊंचा बांध ये दोनों अलग अलग हैं। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड है और सबसे ऊंचा है वो टिहरी बांध है। क्वेश्चन 12, संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आंसर सी। 13वां क्वेश्चन में, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या जिंक। सही उत्तर है कोबाल्ट। ऑप्शन बी सही आंसर। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। 15वां, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? सूर्य उगता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। 17वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने दिया था ये नारा। 18वां, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील। ऑप्शन ए सही आंसर बुलर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे हल्की धातु वो लिथियम होती है। सही उत्तर हो जाएगा सी, लिथियम। 20वां क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या गोपाल
कृष्ण को। सही उत्तर हो जाएगा अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। 21वें भारत में शून्य के गणितीय उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत से लोग आर्यभट्ट लगा देते हैं लेकिन सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। 22वां भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? RRB 2018 में पूछा गया तो ये तमिलनाडु। उत्तर सी तमिलनाडु। 23वां पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? सही उत्तर बी विष्णु शर्मा। 24वां कंप्यूटर का ब्रेन कैसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर CPU। 25वां क्वेश्चन है भारत में पहली बार GST कब लागू हुआ है? GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 26वां किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो वो शनि के हैं। 27वां भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 28वां पिंक सिटी किसे कहा जाता है? हॉस्पिटल असिस्टेंट 2024 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर। 29वां मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पता ही है, आपको पता होगा, स्टेपीज है कान के अंदर। 30वां विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। आंसर भी सही। 31वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो मुस्लिम थे। वो पहले कौन थे? सबसे पहले थे बदरुद्दीन तैयबाजी। 32वां G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक सहयोग। उत्तर भी सही आंसर। 33वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्षमता के आधार पर कौन सा है? जो बंदरगाह है वो है दीनदयाल बंदरगाह, जिसे कांडला भी बोलते हैं। 34वां विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाते हैं विटामिन के। 35वां सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा? SHGD 2025 में पूछा गया है तो वो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा कहा। 36वां UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क। 37वां भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? कौन सा भाग है? चौथा भाग है। ऑप्शन बी सही आंसर। 38वां भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ऑप्शन नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या मानस। सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। 39वां मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन बी सही आंसर। 40वां भारत का पहला उपग्रह यानी कि आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? SSC MTS 2019 में पूछा गया है तो किस वर्ष? 1975 में। ऑप्शन बी सही आंसर। 41वां भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव, याद रखिए इसको, गंगा डॉल्फिन। 42वां जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो उन्होंने दिया था जय जवान जय विज्ञान का। 43वां भारत का सबसे बड़ा राज्य। जब भी भारत के सबसे बड़े राज्य की बात आती है तो वो राजस्थान होता है।
ऑप्शन सी सही आंसर। 44वां, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी कि 22 पेयर, 23 पेयर में होते हैं, तो 46 होते हैं टोटल। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। 46वां, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता के भी जिन्होंने संविधान लिखा है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 47वां, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। 48वां, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? बच्चों को पता आम है। 49वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस बार शुरू हुआ? दिल्ली पुलिस 2025 में पूछा गया है। 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर। 50वां, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए सही आंसर। 51, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। ऑप्शन डी सही आंसर। 52 क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर। 53वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 1 जो किया गया था 2008 में। ऑप्शन बी सही आंसर 2008। 54वां है, चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? वो कहलाता विक्रम। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विक्रम। 55वां है, चंद्रयान 3 का रोवर क्या कहलाता है? जो रोवर है वो प्रज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर। 56वां है, आदित्य L1 विमान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? L1 जो है सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया। 57वां है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या INSAT 1A। वो था पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन सी सही आंसर। 58 है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? देखिए शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, जिसमें से भारत के 8 ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 ही गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर आते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? नृत्य है, वो है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी सही आंसर। 59वां, कथक किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? एक कथक है, एक कथकली, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये है उत्तर प्रदेश का। 60वां, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथकली केरल का है। का से याद रखिए, कथकली केरल। सही उत्तर हो जाएगा बी। 61वां, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसी, तो ये उड़ीसा से। ऑप्शन बी उड़ीसा। 62वां, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन बी सही आंसर। 63वां है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64वां, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? RRB NTPC 2021 में पूछा गया। मोहिनीअट्टम केरल का है, याद रखिए इसको, केरल। सही आंसर केरल। 65वां है, शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? असम का। शास्त्रीय जो है असम का है। 66वां, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल 8 है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 67वां है, नाट्यशास्त्र के
रचयिता कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, भरतमुनि, कालिदास या पाणिनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतमुनि। 68वां गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना। 69वां PSLV का पूरा नाम? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ही सही आंसर। 70वां GSLV का पूरा नाम? GSLV का पूरा नाम ए सही आंसर। जियो से ये क्या है? 71वां है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? तो है बी नारायण। 72वां है भारत का पहला सफल मंगल मिशन कौन सा था? तो ये था मंगलयान, मार्स ऑर्बिट मिशन। 73वां भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये कल्पना चावला। ऑप्शन भी सही आंसर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू है असम का, असम से याद रखिए बिहू। गरबा यानी कि गुजरात, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। 76वां भंगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध? भंगड़ा पंजाब का है। UPSI 2026 में भंगड़ा नृत्य है। 77वां शास्त्रीय संगीतों के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? हिंदुस्तानी और कर्नाटक। ऑप्शन है सही आंसर। 78वां भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? तो ये होगा गगनयान। 79 राफाउ किस केंद्रशासित प्रदेश या क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जम्मू और कश्मीर का है। लास्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंधित है? छऊ उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।